হ্যালো ফ্রেন্ডস, अगर আপনার পেশাব শুরু হচ্ছে, আপনার ডায়াগনোস হয়ে গেছে কি আপনার স্টিচে ইউরেথ্রা আছে, তো অনেকটা পেশেন্টগুলো আমাকে একটু ট্রিটমেন্ট নিয়ে অনেকগুলো কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করে। আজকে আমরা ওটাকে নিয়ে কথা বলবো कि स्टिचेज यूरेथ्रा की बेस्ट ट्रीटमेंट আছে। আমি डॉक्टर मुकेश कुमार विजय, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट इन कोलकाता। आज हम बात करते हैं कि पेशाब का रास्ता पतला हो गया है, पेशाब की धार बहुत पतली हो गई है, पेशाब बहुत समय तक देर तक करना पड़ता है। किसी पब्लिक टॉयलेट में तो जाते हैं तो देखते हैं कि आपके बराबर टॉयलेट से 4-5 लोग पेशाब करके चले गए, लेकिन आपका पेशाब अभी भी होता ही चला जा रहा है। कई बार आपको खराब भी लगता है कि आपके पीछे लाइन लग गई है। तो ये स्टिचेज यूरेथ्रा के अंदर आपका पेशाब का रास्ता पतला हो जाता है और समय पेशाब करने में बहुत ज्यादा समय लगता है। इसका कारण होता है जो आपका पेशाब का नली है उसमें निंदा हो गई है, पतला हो गया है, शुरू हो गया है और पेशाब को निकलने नहीं दे रहा है। इसको डायग्नोसिस करने के लिए हम यूरोफ्लोमेट्री कराते हैं और असेंडिंग यूरेथ्रोग्राम कराते हैं। ये करके हम देखते हैं कि आपका स्टिचेज यूरेथ्रा कितना बड़ा है, कितनी लंबाई में है, उसके बाद में ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या क्या होता है, क्या इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है। पहले तो हम बता दें कि स्टिचेज यूरेथ्रा का ऑपरेशन के अलावा कोई दूसरा ट्रीटमेंट नहीं है। ऑपरेशन के अलावा कोई दूसरा ट्रीटमेंट नहीं है। इसको हम 3 तरीके से ऑपरेशन करते हैं। एक तरीका होता है माइक्रो सर्जरी का, 2 तरीके होते हैं ओपन तरीके से। तो माइक्रो सर्जरी में हम क्या करते हैं, पेशाब के रास्ते में माइक्रोस्कोप लेके जाते हैं, जहां स्ट्रक्चर होता है उसको नाइफ मतलब चाकू से काटते हैं। एक एंडोस्कोपिक नाइफ होता है जिसे ओवयू नाइफ कहते हैं, या फिर लेजर करके उस जगह को काटा जाता है और रास्ते को बड़ा बना दिया जाता है। लेकिन इसकी सक्सेस रेट 30 to 35% ही रहती है। अभी 30-35% रहती है तो इसको ऑपरेशन करने का क्या फायदा। इस ऑपरेशन का फायदा यह है कि यह बहुत ही मिनिमम इन्वेसिव सर्जरी है, एक दिन में पेशेंट स्वस्थ हो जाता है। लेकिन इस ऑपरेशन करने के बाद हम लोग आपको बोलते हैं एक सेल्फ कैलिब्रेशन करने की एक्सरसाइज देते हैं, जिसको आप रेगुलरली डेली करेंगे तो स्टिचेज यूरेथ्रा आपको नहीं होगा। उसका समय भी 2 से 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है। 2 नंबर पे होता है ओपन सर्जरी। अगर आपका स्टिचेज जो छोटा है, लेस देन 2 सेंटीमीटर का है, तो हम जो स्टिचेज यूरेथ्रा पार्ट है उसको काट के निकाल देते हैं और जो हेल्दी टिश्यू होता है, जो हेल्दी यूरेथ्रा होता है, उसको दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, जिसे बोलते हैं एनास्टोमेटिक यूरेथ्रोप्लास्टी। इसका सक्सेस रेट मोर देन 90% रहता है। लेकिन आपका स्ट्रक्चर लंबा है, 3-2 सेंटीमीटर ज्यादा है, पूरा पेनिस को इन्वॉल्व कर लिया है, पूरा यूरेथ्रा को इन्वॉल्व कर लिया है, इसे इस पद्धति में एनास्टोमेटिक हम लोग ही कर सकते हैं। उसके लिए एक ऐसा टिश्यू हमको निकाल के लगाना पड़ता है जो पेशाब के रास्ते में रह सके। लेकिन आपका पेशाब का रास्ता जब पानी में रहता है, आपके मुख के अंदर का जो चमड़ा होता है वो भी पानी के अंदर रहता है। तो मुख के अंदर का चमड़ा लेके हम उस जगह को बड़ा करते हैं, जिसे बक्कल म्यूकोसल ग्राफ्ट यूरेथ्रोप्लास्टी कहते हैं, BMG यूरेथ्रोप्लास्टी। इसका सक्सेस रेट भी मोर देन 90% तक रहता है। लेकिन अगर आपको स्टिचेज यूरेथ्रा की प्रॉब्लम है, यूरिन करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप यूरोलॉजिस्ट से इमीडिएटली कांटेक्ट करें, क्योंकि अगर आपका इमरजेंसी कभी पेशाब अटक गया तो पेशाब का कैथेटर कोई डाल नहीं पाएगा। ऐसे में आपका जो तलपेट, जो नीचे का पेट है, उसमें छेद करके पेशाब का थैली का पेशाब निकाला जाता है। तो इमरजेंसी से अच्छा है कि आप प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रॉपरली ले लें, अपने यूरोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें। वह आपको जो ओवरयू है माइक्रो सर्जरी या फिर एनास्टोमेटिक यूरेथ्रोप्लास्टी या BMG यूरेथ्रोप्लास्टी के लिए सजेशन करेंगे, उसको जल्दी से जल्द कर लें। क्योंकि स्टिचेज यूरेथ्रा का ऑपरेशन के अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मेडिसिन से कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। एलोपैथी के अलावा जो दूसरी पद्धतियां हैं वो आपको अश्योर करेंगे नहीं आपका स्टिचेज यूरेथ्रा मेडिसिन से ठीक कर देंगे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो उसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।